तकलीफ से आजाद कर, वक्त ना टिकटॉक पे बर्बाद कर, जा जरा लोगों से उनका हाल पूछ और जहां तक हो सके इमदाद कर। और बन जाओ जिम्मेदार शहरी, क्योंकि आ रहे हैं वासी चौधरी। मुज़ाकरात को देखने वाला सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से काफी बेहतरी आ रही है सर। जी बिल्कुल आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी मैचिंग की हुई है। आपको बीच में क्या था? आपके पास कुछ नीली कमीज नहीं थी क्या? जनाब इसी के प्रोग्राम पे आए कि मेहंदी पे आए हैं इकट्ठे। सर इनके दरमियान में बिठाया ताकि वाज़े फर्क नजर आए कि दोनों साइडों पे ब्लू हैं। अच्छा, ये फैशन है कि नहीं पट्टियां कराई हैं ऐसा ही लग रहा है? भाई बच्चों को मोहल्ले में बहुत इंजॉय कराता है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, कल मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के अच्छा। चारों पास बच्चे इकट्ठे करके तो कहते कहना बच्चों कैसा एंजॉय किया। अगर बच्चे कहते हैं अंकल अगर मोटरसाइकिल लिया तो इसमें पेट्रोल भी डलवा लें। आसे भाई ना औरतां ने कपड़े पा के मोटरसाइकिल ते जा रहे। अच्छा, मैं क्या है की कीता जे कहंदे चुप कर इंज पुलिस वाले नहीं रोकदे। सर भाई ने कल डीएसएनजी वाले को मार खा ली। डीएसएनजी वाला खलोता सी उन्होंने कहना भाजी ये डेशन टीन आपकी कीमत बेचना है। बाप डाले बंदे को अकरम भाई ने मार खा ली। बेल्ट बुल्ट बन के खंबे ते चढ़ रहे थे, उन्हें कह रहा भाजी चांद ते चले जे। वासे भाई ने भाभी का सारा जेवर बेच के बंदूक लेके तो छत पे फिर रहे। मैं कहा वासे भाई ये की कहंदे कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, मोहतरमा अज़मा बुखारी। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान मॉडल मुबश्शिर रऊफ। वेलकम टू द शो जी। बड़े दिनों के बाद अज़मा जी तशरीफ लाई हैं और मैं भी बड़े अरसे के बाद एक अच्छा शेर लाया हूँ। क्या बात? सर उठाया तो सर रहेगा क्या? वाह वाह। सर उठाया तो सर रहेगा क्या? खौफ ये उम्र भर रहेगा क्या? जिसने जंजीर करके रखा है, जिसने जंजीर करके रखा है, आपसे बेखबर रहेगा मजमा बन के गल किसे भी नहीं सुनानी मदारी वर्गी। मजमा बन के गल किसे भी नहीं सुनानी मदारी वर्गी। 5 साल हुकूमत किसे नहीं करनी जरदारी वर्गी। ते नून लीग दे विच सियासतदान एक भी नहीं उज़मा बुखारी वर्गी। सजना जे तू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते। खान साहब ने ते सिर्फ गल सी कीती, नैब वालियां ने खोल खलासे दिते। जी क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और पहले मैं अमानुल्लाह साहब को जरूर याद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी वो यहाँ मौजूद थे और मैं आप सबसे भी उनकी ताज़ियत करना चाहती हूँ और उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ कि अमानुल्लाह एक ही थे और वो एक ही होंगे जहां भी होंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं उनको याद किए बगैर आज मेरा नहीं ख्याल था कि मैं इससे आगे बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए। अगर मुझे बताएं, इतने अरसे बाद आप आई, जब से आपको एनके लगी हैं आपने मुज़ाकरात पे आना ही बंद कर दिया, क्यों? नहीं, एनके तो मुझे बचपन से लगी हुई है। वो जब से आपने पहनना शुरू की तब से। अक्सर नून लीग वाले पैसे लगाउंदे ने, तुसी ऐनकां लगाईयां सन। फजूल था ये, बहुत ही फजूल था। देखिए अब आप इतने अरसे बाद आई हैं, वापस हम याद कराते चले कि ये प्रोग्राम कैसा है। ये मुझे 3 महारथी भूल सकते हैं कि देखिए प्रोग्राम चाहे तो ऐसी जुगत नहीं मारेंगे ना। मैंने कमिट किया कि मुझे आना है तो मुझे सारी रात ये ख्वाबों में याद आते रहेंगे। शहजादे होंगे, ताड़े ख्वाबां च मोची तरखान ये होंगे। मेरी ख्वाबों में पाकिस्तान के बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं जिनकी वजह से लोगों के चेहरों पर खुशी आती है। आपने कहा कि आपके ख्वाबों के अंदर पाकिस्तान के बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं। हमने तो सुना था कि नून लीग के एमपीएस के ख्वाबों के अंदर मियां बरादरान आते हैं। नहीं, वो अपनी जगह पे जरूर आते हैं, लेकिन इनकी एक अपनी जगह है, वो कोई नहीं ले सकता। और मैंने कहा कि मैंने जब कमिट किया तो उसके बाद रोज नहीं आते, इतने डरावने ख्वाब मुझे रोज नहीं आते।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਸਾਲ ਡਰਾਉਣੇ ਖਾਬ ਵਸਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਉਣੇ ਖਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜ਼ਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਕੁੜੀ आ रही है। ये आज जो जवाब आना ही आने ने जो मर्जी। मगर इतने अरसे बाद हमने आपको देखा और इस बार तो आप बड़ी एक्टिव हुई हैं। पिछले 6-7 महीने से हम देख रहे थे हर फ्रंट पे आप लड़ रही हैं। अपोजिशन में फिर आपको पता है ना कि लेकिन हम वो अपोजिशन नहीं कर रहे जो इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़ के किया करते थे। हम रीजनेबल और जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, और चूंकि पार्टी का उहदा भी मेरे पास है, तो एक जिम्मेदारी है जिसको अदा करने की कोशिश छोटी बहुत कर रही हूँ। मगर इस टेन्योर में आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, मैंने देखा है, और बड़ा आप एक्टिवली लड़ रही हैं। मुझे अपोजिशन में रहने का शौक बड़ा, मेरी पार्टी बहुत नाराज होती है मुझसे वैसे इस बात पे, लेकिन मुशर्रफ की एक अपोजिशन जो है वो भी फेस की थी, उसमें जेलों वेलों में भी जाना पड़ा, कुट शोट भी पड़ी, और अभी तक कुट नहीं पड़ी, लेकिन गालियां, बदतमीजी, एक वो फिर वो एक आपको पता आटे वाला भी तमाशा किया था। जब मैंने कहा कि आटा नहीं मिल रहा तो मेरा मुंह बंद करने के लिए उनको लगा कि शायद ये एक तरीका है कि इसका मुंह बंद कर दिया जाए, इसकी इंसल्ट करने की कोशिश करें, लेकिन अल्लाह की जात होती है इज्जत और जिल्लत देने वाली। अब कई बहुत बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनको जिल्लत मिल रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकती। अच्छा, मैं एक ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਿੱਪਸ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ था गो नवाज गो, की फील होया फील नहीं होया सी, जाहिर है स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, मैं भी इंसान सही बात है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है इंसान से। मगर जब ये हुआ तो आपको इंस्टेंटली रियलाइज हुआ ऐसे आगे की ये क्या किया ये क्या हुआ? अच्छा, मैं एक्चुअली ना हम बहुत देर से ना गर्मी में खड़े होके Exactly. नारे लगा रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, और मेरे दिमाग में एक वो चल रहा था कि अल्लाह ताला की जात कितनी बेनियाज है। कल तक ये लोग जो गो नवाज गो करके नवाज शरीफ साहब को जो है वो घर भेजने की कोशिश कर रहे थे, आज मुकाफाते अमल है कि इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। सो वो मेरे एक शायद सबकॉन्शियस पे जो चल रहा था वो उसके ऊपर आ गया, लेकिन चले वो तो बेचारे नवाज साहब चले गए। I have to ask you this कि आप उसके बाद मियां साहब से मिली, तो उन्होंने पूछा आपसे? मियां साहब तो छोटे दिल के ज़र्फ के मालिक मगर नहीं वैसे हैं। उन्होंने कुछ शरारतन पूछा कि ये क्या तुम मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी जब मैं ज़ाहिर उनको मिलने के लिए गई, तो ज़ाहिर है वो माहौल नहीं था ऐसा। सब तो ज्यादा मैं इंजॉय उदो कीता, मसला एक ਹੁੰਦਾ ना बंदे मुंह चो निकल गया, बस मैं हंसदा रहा वेख के, तो बाद आप ही हंसी हैरान हो रही थी ये क्या हुआ है यानी, लेकिन एक वो जैसे मैंने कहा कि मैं जो सोच रही थी, जाहिर है वो फिर वो आ गया कि अल्लाह ताला की जात बेनियाज है कि जो गो नवाज गो करके खुश हो रहे थे, आज उनके गो की बारी आ गई और बड़ी जल्दी आ गई है। हमारी बारी तो 4 साल बाद आई थी, इनकी 8 महीने बाद ही आ गई थी। अज़मा जी ने जो किया ना गो नवाज गो, ते मियां साहब ने छोटे मियां साहब ने किया मगनो ले जो इस गल मियां साहब ने कहा कि गो नवाज गो, ते मियां साहब ने छोटे मियां साहब ने घर ही गया एर की अज़मा ने दूजी बार सालन नहीं देना अज़मा सालन नहीं खांदी उन्होंने कहा। हाँ बिल्कुल। मोशर आप ये बताएं कि कोरोना का मसला बनया, तानू फैशन दी की पई देखिए आपकी शो में आना था, कुछ पहन के भी तो आना था। अच्छा, गुजरन वाले आए जो उसे कोरोना का कोई टेंशन नहीं है, टेंशन काफी ज्यादा है, लेकिन ये है कि वहाँ पे हर चीज बंद है, खाने पीने वाली दुकानें खुली हुई है। मेरा पेंट किते बाहरों ले गुजरे वाले तो इस तरह की मिलती नहीं। हाँ, गुजरा वाला से नहीं मिलती, ये बाहर से ही आपको पता है कि मैं इसको बाहर अभी मुबश्शिर साहब से कह रही थी, मैंने कहा इसके ऊपर आपकी खैर है नहीं। और मेरे घर वाले भी कह रहे थे तैयार होके जाना इस बात पे। अच्छा, आपने वैसे शो देखा हुआ था? जी मैंने देखा हुआ। अच्छा, पेंट क्यों नहीं वेखी? सारियां पेंटा वेखियां, ਇਹੋ ਹੀ सही लगी उन्होंने पा के आ गए। बल्कि दो पा रहे सन ते इन्हां दे वाला साहब कह रहे पुत्र जल्दी वापस करनी है, तो ना सी बर्तन मांजने हैं। वो मॉडल आदमी है यार, आप बताएं ना भैया इनको फैशन के बारे में। बस अब मैंने क्या बताऊं, इन्होंने देखिए सर पे बाल भी कुछ इस तरह के रखे हुए हैं, इन्हें कहाँ पे समझ आएगी फैशन रखे वो साइड पे पॉकेट में रखे हुए इन्होंने। अच्छा, पैंट के हिसाब से शर्ट आपने पहनी हुई है, पता आपको? इन्नी दूरों सिर्फ यही इतला देना। मगर आपको इल्म है कि ये भी गुजरांवाला से हैं? नहीं, मुझे नहीं था पता। अब आपको पता चल अब आपको याद रहेगा सारी जिंदगी। गया। ये बताएं, आजकल तो दौर इतना खतरनाक चल रहा है, हर कोई दुआ गो है कि ये बीमारी जो है खत्म हो, उसके दरमियान में ऑपोजिशन करते हुए अजीब नहीं लगता? हम अपोजिशन कर ही नहीं रहे ना, नहीं कर रहे। हम तो वो सब कुछ कर ही नहीं रहे जो इमरान खान साहब करते रहे। अगर आपको याद हो, नहीं, वो तो डेंगी के करिएगा, ऊपर धरना नहीं देना इस डेंगी टाइम पे पे। जब शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे थे और मियां साहब के साथ हम सारी पार्टी काम कर रही थी, उस वक्त डेंगी बरादरान कहा करते थे। हाँ। उस वबा को भी इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे जो है उसको इस्तेमाल किया, और उसके ऊपर क्या क्या वो कहा करते थे। हम तनकीद बराए इस्लाह जरूर कर रहे हैं कि अगर हुकूमत की जो है वो नजर करम अगर डॉक्टर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ के
हिफाजती किट्स पे नहीं है तो हमारा फर्ज है कि हम उन्हें कहें कि इनको प्रोवाइड करें। जितनी तेजी से अब डॉक्टर्स में और पैरामेडिक्स के अंदर ये केसेस आ रहे हैं और जाहिर है जिंदगी हर एक को अल्लाह ताला ने उतनी ही अजीज है। डॉक्टर्स के भी खानदान है, डॉक्टर्स के भी, पैरामेडिक्स के भी फैमिली है, वो मसीहा तभी बन सकते हैं ना जब उनके लिए कुछ किया जाए। बट नहीं जी, बुज़दार साहब आजकल हेलीकॉप्टर ते कोरोना लाभदे फिरदे ने, मतलब उन्होंने कुछ समझाता नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने इन्हें नहीं दसिया कि कोरोना उत्ते नहीं होता। अब वो कभी पूछते हैं कोरोना काटता कैसे है, कभी वो हेलीकॉप्टर पे, मुझे समझ नहीं आती हेलीकॉप्टर पे क्या कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर वही कर रहे हैं जो मियां साहब क्या करते थे। मियां साहब जलजले में, सैलाब में, जहां पे आपकी जगह नहीं है, एक्सेस नहीं है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोरोना पे जहां आपने लोगों को कहा है कि घरों के अंदर रहें, वहां पे हेलीकॉप्टर के ऊपर क्या हो रहा है? अगर वो सफर कर रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं साउथ पंजाब की तरफ जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं। नहीं, फिर यही नहीं पता ना। अच्छा, अब आप मुझे चले फिर आप रुक जाए जरा। मेरी ड्यूटी है, बुज़दार साहब पे काफी मैंने उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही होती हूँ। हाँ, मैं देख रही थी बुज़दार साहब ने आज कितना सफर किया, कितने देखना पड़ता है। हमजा शहबाज साहब हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते थे मंडियों के अंदर जाके चेक करने के लिए, वो क्या था? नहीं, वो जाते थे किसी बेवा के घर उसको इमदाद देने के लिए। अगर जमीन पे सफर करें, जब आपको पता है प्रोटोकॉल का जिसको आप कहते हैं और सिक्योरिटी, एक मिनट, वो फर्क होता है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर यहाँ तो सड़कें खुली हैं। हमजा शहबाज साहब किस अथॉरिटी के तहत हेलीकॉप्टर यूज करते थे? हमजा शहबाज साहब हमारे पब्लिक अफेयर यूनिट, जब हमारी पंजाब गवर्नमेंट ठीक पब्लिक अफेयर यूनिट बनाया गया था उसको वो हेड करते थे और लोकल बॉडी से लेकर तमाम जितने भी मैनेजमेंट थी जो नीचे से होमवर्क तैयार करके शहबाज साहब को भेजे जाते थे। लेकिन मेरी आप सब निकालिए सारे ऐसे नहीं, हेलीकॉप्टर खेलेंगे, मैं उसी पे आ रही हूँ, सारे निकालो। हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ वो गए होंगे किसी सैलाब वाली जगह पर, किसी जलजले वाली जगह पर, तो ये भी अपने ये टीम, तो ये कौन से मिलने गए हैं? ये भी तो ही कर रहे हैं। नहीं, आपको फिर जरा निकालिए, बताइए इनको, जरा दिखाएं जी। वो हेलीकॉप्टर पे एक दिन उड़े, अच्छा, उड़ने के बाद वो अपने हल्के में गए, हल्के में अपने दरिया बजरी पे बैठ के तस्वीर खिंचाई उन्होंने। अब वो तस्वीर अब मैं पहुंच जाती है ना, मैं देख रही होती है, और वहां पर वो जो है वो तस्वीर खिंचा रहे हैं। बुज़दार साहब को सिवाय तस्वीर खिंचाने के कोई और काम नहीं है, या हेलीकॉप्टर पर सैर कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि सैलाब देखा जा सकता है ऊपर से, जलजले की तबाहकारियां देखी जा सकती हैं ऊपर से, कोरोना कैसे नजर आ रहा है? आपको क्या पता अगर वो हवा में ही कोरोना को मारना चाह रहे हो हेलीकॉप्टर में परों से? हाँ, वो कहीं ठा मुंह से, नहीं पर से नहीं है अपना कोई खास रंग आलीजा, मगर हालात से है काफी तंग आलीजा। और अब तो हम भी यकीन से ये कह नहीं सकते कि भूख है या ज्यादा है नंग आलीजा। हमारी जान ही ले लेगी ये महंगाई और आप जारी रखिएगा करप्शन से जंग आलीजा। क्या ही बात है। मॉडल लुक्स लाइक ए मॉडल। तो मैं गाना डेडिकेट करा जी, है कोई 150 150 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਨਾ ਸਵਾ ਲੈਂਦੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मुबशिर ये बताएं, वोट डालते हैं आप? जी। आपने लास्ट इलेक्शन में डाला? जी। जिनको डाला था वो जीत गए? पीटीआई को वोट डाला था। अरे देखें आपके साथ बैठे हुए पीटीआई के वोटर्स। उनका हक है। इस तरह की कई अब ढूंढते फिर रहे हो, तब्दीली कितने सी जेडी सानू बखानी सी। ढूंढ रहे हैं कुछ? नहीं, ऐसे जिस तरह की सिचुएशन थी टाइम लगेगा तब्दीली नजर आने में भी, क्योंकि उसी वक्त तो हर चीज ठीक नहीं हो जाती, टाइम लेती है हर चीज। नहीं, लेकिन इनके वजीर आजम साहब ने 90 दिन में कहा था। इनके नहीं, आपके भी वजीर आजम? नहीं, वो मेरे तो बिल्कुल आपके सिलेक्टेड बंदा मेरा वजीर आजम नहीं हो सकता। सिलेक्टेड बंदा मेरा वजीर आजम नहीं हो सकता। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है? बिल्कुल है। तो बस फिर आपके वजीर आजम। जमहूरियत भी है ना, मेरा इख्तियार है, मैं नहीं मानती उनको वजीर आजम, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सारा इलेक्शन देखा है। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है, मुझे सब बातों का मालूम है। तो मैं सिलेक्टेड को सिलेक्टेड कहूंगी। सिलेक्टेड किसने सिलेक्ट किया? सिलेक्टर्स ने। वो कौन होते हैं? वो होते हैं कोई। आपको पता है यार किसने सिलेक्ट किया? हम लोगों ने। देखे हम लोग 7 जिन्होंने सिलेक्ट किया। ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ डिसाइड कर सकते वजीर आजम किथों करना? मैंने भी वोट कास्ट किया हुआ है। उसको कह रहे कि मैंने सिलेक्ट किया। वो इन जैसे हैं कई। कितने को होंगे? जिनकी दिली हमदर्दी है, वैसे इन जैसे यंगस्टर्स के साथ दिली हमदर्दी है। इनके वजीर आजम ने 90 दिन में करप्शन भी खत्म करनी थी। इनके वजीर आजम ने पता आपको 30 दिन दे दें, फिर 100 दिन का प्लान आया, फिर 6 महीने मांगे, अब 1.25 साल है, अब फिर वो वहीं खड़े हैं, वो मुर्गे की एक टांग। मगर उनका मतलब उन्होंने नहीं मानना, वो भी ट्रस्ट करते हैं, वो करते रहे। इन जैसे थोड़ी रह गए हैं। घर पे माशाल्लाह आप इतनी टॉकेटिव हैं।
हाँ यस, अच्छा, बच्चों के साथ भी? मैं जिंदा इंसान हूँ, बात तो करूंगी ना। बच्चों के साथ भी माशाल्लाह ऐसे ही क्या टॉकटिव हैं आप? हाँ यस, बच्चों के साथ तो ज्यादा होना चाहिए ना। अच्छा, सिर्फ सियासत के टॉपिक पे ही नहीं नहीं, बच्चों के साथ बच्चे सियासी बात करते नहीं। बच्चों के साथ सियासत बात क्यों नहीं? बच्चों के साथ इसी फ्रीक्वेंसी के साथ आप किसी और टॉपिक पे कर लेती हाँ, और होंगी। थोड़े टॉपिक हैं, उनकी पढ़ाई के मामलात है, उनके कॉलेज के मामलात हैं। मैं बहुत विजिलेंट माँ हूँ, मैं वो माँ वो नहीं हूँ बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, मैं ध्यान रखती हूँ बच्चे मतलब का। आप हर टॉपिक पे माशाल्लाह इतना ऐसे ही बोल लेती हैं। पता नहीं अब इसको तुम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो या तंज कह रहे हो? जानना चाह रहे ਇਹ हैं ਤੇ कि वैसे- ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। वेरी फनी। मगर मुझे ये वैसे मुझे कभी कभी लगता है आपको जैसे इनके अंदर एक शहबाज गिल नजर आ रहा है और उनके अंदर एक फयाजुल हसन चौहान। नहीं नहीं, बहुत रीजनेबल लोग हैं भाई। मैं इतने दिनों बाद क्वारंटीन के अंदर से निकली हूँ। अच्छा। और मैंने टॉक शोज या स्काइप हाँ, पे किए हैं या घर पे किए हैं, तो आज इतने दिनों बाद निकली तो एक जिंदगी के ना दोबारा शुरू होने का एहसास हो रहा है। Good, how are you? You know, I am very happy today. Why? I have everything at my home. That's great. ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। अरे वाह। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਮਾਨ ਹੈ, अच्छा, 6 महीने में इजी रोटियां डप सकना। 6 महीने का सामान? यस, हर बंदा ते बुआ खड़का के दे ਜਾਂਦਾ है। मगर इस तरह तुम अब सब कुछ तो ना स्टोर करो ना यार। ਲੇਕਿਨ ਬਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੂੰਡੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਯੂ نو somebody told me that ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸੇਫਟੀ ਕਿਟਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਯੈਸ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੁਰਕੀ ਲਾਈ। ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। अच्छा, ਬਾਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 9000 ਤੇ 700 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਯਾਰ ਟਗੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ अच्छा, ਜਿਹੜਾ अच्छा, ਤੀਸਰੀ ठीक है। ਇਹ ਬਾਂਦਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਜੀ ਬਾਸੇ ਬਾਜ ਤੱਕ ਕਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। So could you please give me 9,000? don't have any money, you So know. what should I do? You can try from our guests over here. We've got a sitting MP over here. ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ। I love ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ। बड़ी मेहरबानी। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ क्या ਯਾਦ नारे ਆਉਂਦੇ। मारे हैं यार। जल्दी आएंगे वो जमाने। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा जी। ਬਾਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, मैं देंगी, बिल्कुल देंगी। परस मेरे को नहीं होने देने हैं। ਦਿਓ ਕੋਈ 150 ਫਿਰ। ਕਿਲੋ ਕੋਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੋਟਾ ਕੋਡ ਭਾਈ ਆਪਣਾ। Who's this guy? He is a model. Oh, looks like a model. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈ ਕੋਈ 150? 150 पैसों के लिए गाना जब 150 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਟ ਨਾ ਸਵਾ ਲੈਂਦੇ। नहीं मैं दूंगी आपको बिल्कुल। This is a good मैं thing. आपको दूंगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ और ਦੇ नून लीग ने जो भी किया इतकर करके दिखाया है। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ नहीं आ रहा? बिल्कुल आ जाएंगे, उनकी जिंदगी सब तो इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजें सियासत वगैरह बात च होंदी रहेगी। बाजी- असि है ना पहले साडे नाल ते निबड़ लो, मियां साहब दी वारी ते बाद
मुबशर भाई तो दूर ही रहना, बाला तो सप निकल के ना लड़ जाए। पर ऐसे टॉप मॉडलों चो एक ना है। अच्छा भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मुबशर ये बताएं, सिर्फ मॉडलिंग में इंटरेस्ट है या एक्टिंग वगैरह भी करना चाहते हैं आगे? हाँ, एक्टिंग में भी अगर कोई अच्छा चांस मिले तो जरूर। अच्छा चांस जैसा कि लाइक कोई अच्छी ऑफर, कोई लीड रोल पे मुझे जी मिसकास्ट करें। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो जरूर मैं उसे अवेल करूंगा। आपको एक्टिंग का शौक है भी? नहीं, एक्टिंग का इतना तो शौक फिर नहीं है। आपके ख्याल में क्या सूझेगी किसी को कि पीटीआई क्या है आपको ना, जरा काम नहीं आंदा वो भी करना है। मगर आपको अगर शौक ही नहीं है तो फिर क्यों आप किसी का इंतजार करेंगे? नहीं, रिस्क लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, मैं भी अच्छा निकलूं। आपका दिल भी नहीं है। पाकिस्तान जो हुआ रिस्क सारे यहीं पे लेंगे ना, जो सीखना है ट्रेन होना है, ही होना कोई है। आपको एक्टर पसंद है या वैसे ही आप मतलब एक सिर्फ ट्राई करने के लिए करना चाहते हैं? नहीं नहीं, इमरान अब्बास बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। अच्छा। उसके अलावा फवाद चौधरी। एक ही बात है। आपको फवाद चौधरी फवाद खान नजर आता है? नहीं नहीं, फवाद खान नहीं नजर आता, इतनी अब बात नहीं खराब नहीं मेरी, एक्टिंग वैसे ही करते हैं। अच्छा, तो आपको फवाद खान पसंद है जी, और इमरान अब्बास, मगर एक्टिंग आप सिर्फ एवं ही करना चाहते हैं, अपना कोई दिल नहीं नहीं है? नहीं, हाँ, यानी कि अभी मैंने कुछ सीखा नहीं एक्टिंग के बारे में, मेरा कोई अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा लर्न करूंगा, कहीं जाऊंगा, सीखूंगा किसी इंस्टीट्यूट में, देन कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी अंडर ट्रेनिंग टीम के पास है, पाकिस्तान चल सकता है तो तुम एक्टिंग क्यों नहीं कर सर सकते? जो जो ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਾਓ। ठीक है। और आप मेरे पहले कस्टमर हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਲੰਮੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। चिट्टे हैं, इवन आपकी टिंट से भी ज्यादा चिट्टे हैं। चंगे रहे पीटीआई वाला को यही लपड़ा है। कोई टिप्स दें उनको फैशन के बारे में? नहीं, फैशन के अकॉर्डिंग इन्हें कोई टिप्स नहीं मिल सकता। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपने बालों का इलाज करवाएं। आपने कभी इनका वैसे कोई काम वगैरह देखा है? और स्टेज ड्रामा देखे हैं, मैं इतना शौक से देखता नहीं हूँ। आप क्या शौक से देखते हैं? मैं बेसिकली ड्रामास वगैरह देखता हूँ। कौन सा ड्रामा? मेरे पास तुम हो, उसमें किसका काम पसंद आया आपको? हुमायूं सईद का अच्छा काम था। क्या उसमें अच्छा लगा आपको ड्रामा? उनकी एक्टिंग, उनकी एक्टिंग। हुमायूं सईद की एक्टिंग वैसे आप देखते रहते हैं? काफी ड्रामे में बहुत अच्छी एक्टिंग थी। काफी ड्रामे में हुमायूं सईद के साथ काम करना चाहेंगे आप? हाँ, इन फ्यूचर अगर कुछ चांस मिला तो जरूर करूँगा। हुमायूं सईद को या आपको? दोनों को। दोनों को। ये इंटरेस्टिंग है, दोनों को। हुमायूं सईद साहब अगर आपको चांस मिला तो आप याद रखिएगा, आपने काम करना है। एक्ट्रेस कौन सी आपकी फेवरेट है? चलिए ये बताएं। हानिया। उनका कौन सा काम पसंद आपको है? उनका रिसेंटली एक ड्रामा लग रहा है, लेकिन उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, उस बेटा आप ड्रामे सारा से दिन टीवी देखते हो, नाम तो देख लिया करो। हानिया के 2 ड्रामे चल रहे हैं आजकल, एक इश्किया चल रहा है ये और एक देखिए। दिलरुबा चल रहा है। कौन सा ड्रामा देखा? लो जी आज पता लगा कि नून ली गाला का बहुत टाइम है। सोशल मीडिया यूज करते हैं जी। सोशल मीडिया पे किस किस को फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान में? अब मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, क्यों? ਵੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ काफी लंबी लिस्ट है। कोई बड़े बड़े बता दें मुझे, कौन सी खवातीन उनके नाम बताएं। खवातीनों के नाम के अंदर महविश हयात, मैं भी शयाद, आनिया आमिर, हानिया आमिर 2 हो गई, और बताएं। आपने सब काउंट करना है। आप तो भी कह रहे थे बहुत लंबी लिस्ट है, 2 लड़कियां सिर्फ। नहीं, अब मैं सबके नाम तो नहीं मुझे अब याद है, मैं तो आप वैसे ही फॉलो करी जा रहे हैं। नाम तो नहीं ना मुझे याद। एक मिनट, ये बच्चा जो है ना, मुझे यकीन मानो, मुझे बुजदार साहब की ना मॉडल वर्जन लग रहा है। आप तो बिल्कुल ही वो कर देते हैं, नहीं देखिए भाग रही है। तुम्हारे इतने प्रोग्राम मुझे इंटरव्यू तो करना है बच्चे से। मेरी जिंदगी का ना एक्सट्रीम जो है वो मजेदार देखिए, आपने कभी सोचा था? एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग। ये देखिए, आपको क्वारंटीन से निकलवा के हमने कितना एंजॉय करवाया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मगर मुझे एक बात बताएं, अच्छा 2 ये हो गई। बुजदार साहब नहीं लग रहे वैसे। वो बुज़दार साहब नहीं है, वो मॉडल है। नहीं, मेरा बुजदार साहब है। मेरा बुज़दार कमाल होगी वैसे। Ready, one. 1 2 3 4 चेहरे पे लाली देख रहे हैं, बहुत ज्यादा। ग्रेट लीडर माई लव। कौन से वाले? बड़े मियां साहब। अच्छा। बड़े मियां साहब की कॉल आई ना, हाँ। वो बड़े दिनों बाद आई, सवेरे 6:45 बजे कॉल आई। अच्छा। उथे 12:15 बजे 12:15 यहाँ बजे होंगे, 7:45 वहां बजे होंगे। मैनू कहते ने कम टू मी,
लंदन है मैं क्या सर फ्लैटां दे बंद ने कहंदे ने रूट नहीं याद ओहो मैं क्या सर इथों गया कराची ठीक है। कराची तो दोहा दोहा तो लंदन मर्सिडीज काली ते बैठ के गया ओए ओए मियां साहब एडे खुशबाश रिलैक्स बैठे ठीक है। मैंने कहंदे ने तेन तां बुलाया के? भाई घर के खाने इज बोरिंग अच्छा दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग ओए होए मैंने कहंदे ने यार बर्गर खाना क्योंकि बर्गर दा स्वाद तेरे नाल ही है अच्छा मैं क्या सर हुणे लेके आउना मैंने कहते ने केड़ा बर्गर ले आएगा मैं क्या सर जेड़ा कहोगे कहते ने नहीं मुस्लिम लीग नून वाला बर्गर वो कौन सा बर्गर मैं है? क्या सर वो केड़ा बर्गर है कहते ने मियां दे एम तो शुरू होंदा है ओए होए जी उस वेले समझ गया मैं क्या सर आई रिमेंबर दैट मैं क्या हुणे लेके आउना ठीक है। मैंने कहते नहीं लेके नहीं आउना ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ 1 to 1 ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 버ਗਰ ਲਿਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ठीक है ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਓਏ ਹੋਏ। ਇੱਕ 버ਗਰ ਹੈ ਇੱਕ 버ਗਰ ਹੈ यार की मजेदार सिचुएशन क्या मंजर होगा वो? मैं कहना ऐसा मंजर नाल गिगलिंग हो रही है गिगलिंग अच्छा कदी वो मेरी चिप्स खा लेन कदी मैं उन्हों दी चिप्स खा लेन मैंने कहना निर्गोली कैचअप घट ले आए अच्छा मैं क्या सर 2 तो ज्यादा कैच पन देंदे नहीं मैंने कहना ऐ करके मुठ भर के जेब विच पा लेनी सी मैं कहा जी उत्थे मैं फड़िया जांदा कहंदे ने एम वाले ने नैब वाले नहीं बड़ी पीटीआई वांगू फेक स्टोरी बनाई मेरा ख्याल है वे कि मैंने तो लगा सिर्फ पीटीआई ने ध्यान रखा है मियां साहब कितने बजे उठते ने की खांदे ने तुसी नहीं काम शुरू करता मैंने तो भर्ती उन्होंने कराया सी बिल्कुल भाई याद है जिसले मैं भर्ती होने वास्ते मेरे वालिद साहब गए ने उथे नूर बुखारी साहब ने नूर बुखारी नहीं अपना जुल्फी बुखारी साहब ने नहीं यार आलमा बुखारी साहब ने क्या मैंने देख के क्या है कि सोना जवान है भर्ती होना चाहिए और मियां साहब ने मैंने तुसी उस दिन मैंने क्या क्योंकि एडी अखा खराब नहीं मेरी मैडम उसले इलेक्शन ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ 1954 ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ले नैब वाले कम है तुम भी पैसे मांगना शुरू हो गए ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ यार अब मैं कर लूंगा मैनेज तुम ਅੱਜ छोड़ो ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਟਾਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪੈਂਟ ਟੈਟ ਪਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਚ ਹੀ ਹੋ वैलेंटाइन सॉरी यार ये नाम मैंने बोल जाता महमूद खान साहब ने भी कहा ना कतरीना में है लोग पीटीआई जेड़ी है कतरीना ते करीना ते पता नहीं उच्च बाहर नहीं निकलती यार वैसे वजीर आला को तो बता दें कि ये क्या होता है कोरोना क्या होता है क्वारंटीन क्या होता है उनको तो बता दें बता दे आप मेंबर हैं नहीं मैं वजीर आला नहीं हूँ ना वजीर आला को तो पहले बताएं तो आप बता दें आप मेंबर हैं घंटों घंटों की मीटिंग में वजीर आजम साहब ये इतना भी नहीं बता सकते उन्हें नहीं, कोरोना काटता नहीं है क्वारंटाइन जो है उसको कतरीना जो है नहीं कहते मतलब सारी कौम को पागल किया हुआ इन्होंने ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹੀਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਘਰ ਆਣੀ ਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ आम तो पहले ही वखरा कर देना अपनी जिंदगी जिए मैं अपनी जिंदगी जिया हाँ प्लीज प्लीज आज तो बिल्कुल माशाल्लाह लग रहा है भी नवे नवे मुस्लिम लीग च आए हो चलो ये आज सारी पुठियां गल्लां करनी है ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜ ਜੇ तो ऐसे टॉप मॉडलों च एक नाम है अच्छा। भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे साथ आएगा साद रफीक साहब आपका फोन फौरन उठेगा किनको मैसेज पे जवाब दे रही हैं एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अच्छा ये ऑप्शन थोड़ी सी बदल लेते हैं आज नहीं मैं बदलूंगा अच्छा, ना ना इतना कर लेते हैं अब देखो क्यों कर लेते मैं इतने दिनों बाद मैं क्वारंटीन से निकली ऐसे तो ना करो
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी, तो आपसे आगाज करते 2020 का। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आपसे मुरवतन स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, तलाल चौधरी साहब और एहसन इकबाल साहब। तो किसके साथ सबसे पहले सेल्फी लेंगी? एहसन इकबाल साहब मेरे सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है जी, किनको स्माइल दे रही है मुरवतन? ख्वाजा आसिफ साहब मेरे सीनियर हैं। और किनको कह रही फ्लोर आ गया? तलाल के साथ मैं कह लूंगी उसको। तलाल साहब फ्लोर आ गया, आपको कह दिया जाएगा। चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट के अंदर आप बैठी हैं, 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, साथ दूसरी सीट पे आप किसी को लेकर जा सकती हैं, लेकिन जिसको लेकर जाएंगी उनके वापस आने की गारंटी नहीं है। हाय, नाम अच्छे बताना अब। ठीक है, तो नाम आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और दानियल अजीज। ये बुरी बात है, मतलब ये क्या बात हुई, ये क्या ऑप्शन हुई? मेरा सवाल मेरी मर्जी। अब देखो, खातून के साथ तो मैं ज्यादती नहीं कर सकती कि मैं उसको वापस ना आपकी कॉल है, लाऊं। आपने देखना है। वापस ना लाऊं, दानियाल साहब से मैं माजरत कर लूंगी। दानियल साहब आपको लेके जाना चाहती हैं चांद के ऊपर, वहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर के लिविंग रूम के अंदर लगानी है। जायंट साइज फ्रेम होगा, रोज अज़में उठेंगी सुबह, उनकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल वाडा और फयाजुल हसन चौहान। मैं अपनी आंखें बंद रखना पसंद करूंगी। ये देखिए, तस्वीर लगानी है। जनरल नॉलेज पे चले, सवाल का जवाब मैं कतई नहीं देती। चले, ये बताइए हज़रत बुखारी साहब, चांद पर पहला कदम किस सन में रखा नील गया था? आर्मस्ट्रांग ने रखा था। नहीं, किस सन में रखा गया था? ये सन मुझे याद नहीं, नील आर्मस्ट्रांग में याद है मुझे। मैंने पूछा नहीं नील आर्मस्ट्रांग का, मुझे इतना याद है। ये एक सवाल आपका गलत हुआ। चलें, ये बताइए चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? नहीं दोनों सारे इकट्ठे थे, तो एक पे के बाद दूसरा बॉय रखेगा ना। पहला भी उन्होंने रखा था। दूसरा शख्स कौन था? अच्छा, दूसरा शख्स कोई नहीं था, वो सवाल का जवाब मैंने नहीं देना। आपने दिया, आप इस पे चलती नील जाएंगे। आर्मस्ट्रांग बता दिया ना मैंने नील आर्मस्ट्रांग पूछा ही नहीं मैंने, आपसे। बता दिया, बस काफी है। आपसे मैंने पूछा नहीं, आप आगे चलते बस मेरा हैं। काफी है। चले, मैं आपके मतलब का सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक है, उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कब डिक्लेयर हुई? कब डिक्लेयर हुई? ये बहुत दफा पहले मैं पूछ चुका हूँ मैं। 63 में शायद, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शायद। 954। 3 सवाल आपके गलत हो चुके हुए हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। फिर भी और सवाल आप या तो उधर जवाब दे दें या इधर सही जवाब नहीं देना। तो इधर पूछता रहे, और तू लगा रहा है, मैं भी मतलब जो मुझे आते होंगे नहीं आते होंगे, वो सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। थोड़ा टाइम के लोरा कर लो, उस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। क्यों? यकीन मानो, इस तकलीफ से बेहतर है कि नाम और ऐड कर दूं उसमें, हाँ। आपकी आसानी के लिए। चलें, किसकी तस्वीर लगाना चाहेंगे? फयाजुल हसन चौहान, फैसल वाडा या फिर आमिर लियाकत? आमिर लियाकत की फिर भी लगा। ये देखें, आमिर लियाकत साहब आप जीत गए, आपकी तस्वीर लगा रही हैं वो। ये बताइए मैडम, किसका फोन आए तो फौरन उठा रही है, किसका आए तो मैसेज पे जवाब दे रही है और किसका आए तो फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक और इसाक डार साहब। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? साद भाई का। साद रफीक साहब, आपका फोन फौरन उठेगा। किनको मैसेज पे जवाब दे रही हैं? एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये ऑप्शन थोड़ी सी बदल लेते हैं। आज नहीं मैं बदलूंगा, ना। इतना कर लेते हैं। अब देखो, क्यों कर लेते हैं? इतने दिनों बाद मैं क्वारंटीन से निकली, ऐसे तो ना करो। क्या बात हुई? मेरी बात स्विच ऑफ करने की बजाय कुछ और ऑप्शन कर लेते हैं। पहले भी आप 7 दफा दे चुकी हैं जवाब। नहीं, ऑप्शंस बहुत, मतलब खाकान अब्बासी साहब, इसाक डार साहब, दोनों। देखिए ना, फिर आपने खुद ही पहले साद भाई कह के निकल लिया, वो तो आप साद भाई को पीछे भी ला सकती थी। नहीं, साद भाई को पीछे नहीं ला। ये देखे ना, फिर अब आप भी तो, अरे तो फिर अब आप बताएं कौन है इन दोनों में से, किसको मैसेज पे जवाब दे रही हैं? खाकान अब्बासी साहब। शायद खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर और इसाक डार साहब क्योंकि दूर है बहुत, तो मैं कहूंगी कि सिग्नल नहीं थे। ठीक है। ख्वाजा साद रफीक साहब, आपका फोन फौरन उठेगा। शायद खाकान अब्बासी साहब, आपको मैसेज पे जवाब आ जाएगा। इसाक डार साहब, आपको कहा जाएगा और ये बहाना किया जाएगा कि सिग्नल नहीं थे, आपके सिग्नल आ रहे थे और आपको फोन बंद कर देंगी। अगले जन्म में ना कोई फाफा कुटनी टाइप की खातून होना चाहिए। मैं अज़मा बुखारी नहीं बनूंगा। मैं अज़मा क्यों? बुखारी एक ही है, वो हाँ, हो तो भी मैं नहीं अगले सकती। जन्म में मैंने नहीं बनना, आप ही वो कोई बने। और नहीं हो सकती। ये बताएं जी, डूबती कश्ती आ गई फिर कश्ती नहीं, पहले आप आए टाइटैनिक पे। कश्ती नु किन्नी हारी मैं पार लाया, फिर भी उत्ते पहुंच चलो टाइटैनिक पर चलते हैं पहले। अच्छा, टाइटैनिक पर जाने का वक्त कश्ती नहीं होती। नहीं, मगर ये दूसरी वाली है ना। अच्छा, ओके, सवाल का बड़ी नेचर और है, देखें। ओके, ओके। टाइटैनिक पर जाने का वक्त 2 VIP पास आपके अच्छा। पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी को कोई लेके तो जा ढंग सकती का बंदा ले जाने दो मुझे। मैं ढंग का बंदा दूंगा। अच्छा, ओके। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं परवेज खटक और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब सोए रहेंगे, मजा आएगा। ठीक है जी। डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट फिर आपके पास, एक आपकी अपनी दूसरी लाइफ जैकेट देकर आपने किसकी जान बचानी है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। नहीं, इसमें ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे स्विमर हैं। ठीक है, और वो स्विम कर सकते हैं, तो मरियम को दे देंगे। ठीक है, मरियम बीबी को मिल गई है लाइफ जैकेट। शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को लाइफ जैकेट नहीं दी है अज़मा बुखारी ने, ये याद रखिएगा। और मैंने सुना है कि आजकल शहबाज शरीफ साहब बड़े शौक से प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, मैं वो बात करती नहीं है, काम नहीं करती जिस पे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होना हो। ठीक है। और वो इतने छोटे दिल के मालिक भी नहीं है, उनको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, मुझे पता है। अगर वो इन 2-2.5 साल के समंदर में से निकल आया ना, तो ये समंदर को मसला ही कोई नहीं।
एक्सप्लेनेशन आप इतनी क्यों दे रही हैं? तुम्हें नहीं दे रही। ठीक है, जिनको दे रही है उन्होंने सुन ली होगी। जी मुबश्शिर, समझ आ गई आपको? आराम से पूछना उससे सवाल। आराम से। बच्चा बहुत अच्छा लगा है, तो मैं क्या करूं? उससे अच्छे सवाल पूछना। अच्छे सवाल आराम पूछता से, हूँ। चलो ठीक है, ये बताओ बेटे, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, ठीक है। 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, महविश हयात और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? हानिया आमिर। स्माइल किनको देंगे? सबा कमर। किनको कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया? मैं विषय। महविश हयात साहिबा, आपको कहा जाएगा ये। ठीक है, चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट में आप भी बैठे हो, 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हो। जिसको लेके जाओगे उसके वापस आने की गारंटी नहीं है। ठीक है। किनको चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और हुमायूं सईद। फवाद खान। फवाद खान साहब आपको चांद पर लेके जाना चाहते हैं। ये टाइटैनिक पर जाने का वक्त, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा पे आप किसी को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरा देके आपने किसी की जान बचानी है, किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मायरा खान और अज़्म बुखारी। मायरा खान। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। अज़्म बुखारी नहीं अच्छी लगी? ये है ना पीटीआई आसान फरामोश, इतना मैंने उसका साथ दिया है पूरे प्रोग्राम के अंदर। इसको मैंने सीएम के लेवल पे देखो तो ट्रीट किया है। एक्चुअली मैंने सही तरह नाम नहीं था सुना, इसीलिए मैंने मैसेज मायरा उसको पसंद है भाई, ठीक है। और वैसे भी मैं पीटीआई का आसान नहीं लेना चाहती। थैंक यू वेरी मच। अज़्म जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, ऑलवेज सो मच फन टू हैव यू ओवर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। सर आए ना फिर।